हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हमारी फर्स्ट यूनिट में दूसरा लेसन चल रहा है और उसमें लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट के वीडियो में हमने लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन या समय का मापन किस प्रकार से करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में सीखा। अब देखिए, जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उस मापन में, उस मेजरमेंट में त्रुटि की भी संभावना होती है, गलती की संभावना होती है। ठीक, तो आज हम लोग इसी त्रुटि पर, एरर्स पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में किसकी स्टडी करेंगे? त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उस त्रुटि से रिलेटेड कुछ टॉपिक और भी देखते हैं। अल्पतमांक एक टॉपिक हमारा क्या है? अल्पतमांक। लीस्ट काउंट। देखिए, आपके पास जो एक साधारण पैमाना होता है, सेंटीमीटर पैमाना होता है, इसमें एक तरफ सेंटीमीटर में खाने अंकित रहते हैं और दूसरी तरफ इंच में रहते हैं। तो सेंटीमीटर की तरफ इस तरीके से खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होते हैं। ये जीरो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 10 खाने होते हैं। 10 खाने बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। हमने आपको एक छोटा सा तार दिया और कहा कि उसकी लंबाई इससे नापिए, तो आपने उसको रखा और वो तार जो है आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक अगर आएगा तो आप कितना बताओगे? आप बताओगे कि इसकी मेजरमेंट 1, ये पूरे खाने हैं, ठीक, और ये एक छोटे खाने का मान 0.1 अभी आपको दिखाएंगे। तो 2 छोटे खाने का मान कितना हो गया? 0.2, तो 1.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। लेकिन अगर यही मेजरमेंट थोड़ी सी अगर यहाँ पे चलिए, यहाँ तक आए तार की, तो आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे 1.2 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए, आप जो ये बता रहे हो 1.2 या 1.3 सेंटीमीटर, ये जो मेजरमेंट है उसमें क्या हो रही? त्रुटि हो रही, गलती हो रही है। क्योंकि एक देखिए, इसकी जो मेजरमेंट वो तो यहाँ तक आ रही है। अब आप सोचें नहीं इतनी छोटी, इसको छोड़ दें, नहीं, लेकिन हमारी जो मेजरमेंट है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। और हमारी मेजरमेंट फिजिक्स में बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, तभी हम इतने छोटे छोटे यंत्र बना सकते हैं, क्योंकि हमारी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रही? गलती हो रही, त्रुटि हो रही है। अब ये गलती कितनी हो रही, क्यों हो रही है? यहाँ से देखिए कि अब बात आई कि ये जो एक छोटे खाने की गलती हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इस मापक की जो सीमा है वो इस छोटे खाने, ये छोटा खाना है, उसके बराबर है। मतलब कि ये छोटा खाना है, इससे कम कि अगर हमको मेजरमेंट करनी हो, नाप करनी हो, तो ये यंत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी यथार्थता की सीमा एक छोटे खाने के बराबर है। तो देखिए, इसके एक छोटे खाने का मान कितना हो जाए? यहाँ से यहाँ तक कितने? 10 खाने। तो 10 खाने बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। एक खाना बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक छोटे खाने का मान इसका कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम संभावित माप, ये जो यंत्र, ये आपकी जो पटरी है, ये जो सेंटीमीटर पैमाना है, वो एक छोटे खाने, यहाँ से यहाँ तक ये एक छोटा खाना, इस छोटे खाने तक की माप ही माप सकता है। इससे भी अगर छोटी माप होगी तो नहीं माप पाए। यानी इस पटरी की जो मापने की न्यूनतम मापक, जो न्यूनतम संभावना है, कम से कम ये पटरी कितनी माप ले सकती है? ये हमारा जो मीटर पैमाना, सेंटीमीटर पैमाना, कम से कम 0.1 सेंटीमीटर की माप ले सकता है, इससे कम नहीं। तो यही इसकी क्या कहलाती है? अल्पतमांक कहलाती, ठीक है। तो जब भी आप किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक निकालें
जब आप लैब में कोई प्रयोग करेंगे तो हमें अल्पतमांक निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अल्पतमांक निकालने के लिए आप जाएं लैब में तो मापक यंत्र देखें आप, जैसे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स होगा, वर्नियर कैलिपर से हम लंबाई किसी गेंद का व्यास आज नापते हैं। देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस वर्नियर कैलिपर्स में 2 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं? 2। एक पैमाने को कहते हैं मुख्य पैमाना, ये आपका मुख्य पैमाना होता है। एक दूसरा पैमाना जिसके ऊपर चल लेता है इसको कहते हैं वर्नियर पैमाना। ये जो मुख्य पैमाना होता है वो बिल्कुल आपका सेंटीमीटर की तरीके से पैमाना, जो आपका सेंटीमीटर पैमाना होता है वो उसी तरीके से अंशांकन रहता है खानों का, खाने उसी तरह अंकित रहते हैं। और ये जो वर्नियर पैमाना होता है इसमें 10 खाने होते हैं, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर्स में हमारे कितने पैमाने होते हैं? 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना, वर्नियर पैमाना। और इसमें जब हम किसी वस्तु की लंबाई नापनी होती है तो इस जबड़ों के बीच फंसा देते हैं। किसी गेंद का व्यास नापना होता है, वह व्यास, तो इन जबड़ों के बीच फंसा देते हैं। और देखिए अगर किसी का आंतरिक व्यास नापना होता है तो उसको जो है इन जबड़ों के बीच फंसा देते हैं। कौन से जबड़ों के बीच? इन जबड़ों के बीच। जैसे देखिए हमारे पास ये कैप है, इस कैप का अगर हमें आंतरिक व्यास नापना हो तो उसको इन जबड़ों के बीच, ऐसे इन जबड़ों के बीच फंसा देंगे ऐसे, ठीक। और बाह्य व्यास नापना हो तो इनके बीच फंसा देंगे, ठीक। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी अल्पतमांक देखिए, इसकी अल्पतमांक कितनी हो जाएगी? वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक बराबर होती है मुख्य पैमाने के वर्नियर की अल्पतमांक, वर्नियर की अल्पतमांक बराबर क्या फार्मूला होता है? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान ये देखो यहाँ पे आपने देखा कितना आया था 0.1 सेंटीमीटर बटे वर्नियर पर कुल खानों की संख्या। तो वर्नियर जो होता है उस पर कुल खाने कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं, 10। तो ये जो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स है वो कम से कम 0.01 सेंटीमीटर तक की माप ले सकता है, इससे कम की नहीं, ठीक। इसलिए इसी तरीके से आप जब लैब में जाएंगे तो आपको नापने के लिए एक और यंत्र मिलेगा, इसको पेच मापी या स्क्रू गेज कहते हैं। ये देखो आपके सामने पेच मापी या स्क्रू गेज, इसकी सहायता से हम किसी बहुत पतले तार की मोटाई यानी व्यास आज नाप सकते हैं। उसको यहाँ पे फंसा देते हैं, ठीक, स्टड इन्हें बोलते हैं, इनके बीच यहाँ फंसा देते हैं। इसमें भी आपके 2 पैमाने होते हैं। देखिए एक इस पर पैमाना होता है जिसे मुख्य पैमाना कहते हैं, और एक ये पैमाना होता है जिसे वृत्तीय पैमाना कहते हैं। तो जो आपका पेच मापी होता है, पेच मापी, पेच मापी की अल्पतमांक बराबर, इसे मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1-1 मिलीमीटर के खाने चिन्ह बने रहते हैं 1-1 मिलीमीटर के लिए। और वर्नियर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वृत्तीय पैमाने पर कुल खाने, यहाँ पे वृत्तीय पैमाना होता है जो गोल, उसमें 100 खाने होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये किसकी अल्पतमांक आ गई? पेच मापी की अल्पतमांक आ गई। तो इसका मतलब कि पेच मापी कम से कम कितनी माप ले सकता है? 0.001 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिपर्स कितनी ले सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। और आपका जो सेंटीमीटर पैमाना है वो 0.1 सेंटीमीटर तक की माप ले सकता है। तो ये जो आपका यहाँ पे पेच मापी है बहुत छोटी छोटी माप ले सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्हीं जो कम से कम या छोटी छोटी माप कोई मापक यंत्र ले सकता है उसे उसकी क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट या अल्पतमांक, ठीक। इस तरीके से जब आप लैब में जाएंगे तो आपको एक विराम घड़ी भी मिलेगी। तो विराम घड़ी की हमको अल्पतमांक निकालनी पड़ेगी। तो विराम घड़ी की अल्पतमांक के लिए क्या करें? आप देखेंगे इस तरीके से उस पर खाने होंगे 0, और यहाँ से यहाँ तक आपका आप खाने देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे हो सकता है लिखा हुआ 5 सेकंड 10 सेकंड। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कितने खाने? 5 खाने। अल्पतमांक का मतलब आप उसके एक छोटे खाने का मान निकालेंगे। तो 5 खाने बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो गया? ये आपका हो गया 5 सेकंड।
तो एक खाने बराबर 5/5 बराबर 1 सेकंड। ठीक, हो सकता है कुछ आपकी घड़ी ऐसी भी होगी कि यहाँ से यहाँ तक कितने खाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने बराबर 5 सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो आप देखिए 10 यहाँ से यहाँ तक कितने खाने, 10, तो 10 खाने बराबर कितना हो गया, 5 सेकंड। तो एक खाने बराबर कितना हो जाएगा, 5/10 मीन्स 0.5 सेकंड। तो इस छोटे खाने का मान कितना हो जाएगा, 0.5 सेकंड हो जाएगा। ठीक, और भी लैब में जब आप देखेंगे और भी आपको यंत्र मिलेंगे, जैसे आपका वोल्ट मीटर या अमीटर मिला, जैसे वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर, तो उसमें भी जैसे यहाँ से यहाँ तक ये लिखा, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिखा हुआ 200 मिली वोल्ट। 10 खाने बराबर, देखिए यहाँ से क्या होगा, तो इसकी अल्पतमांक कैसे निकालेंगे कि 10 खाने बराबर 200 मिली वोल्ट। तो एक खाने बराबर कितना हो जाएगा, 200/10, तो कितना हो जाएगा ये 20 मिली वोल्ट। इस तरीके से हम जो मापक यंत्र उनकी क्या निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट का मतलब अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि वो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम संभावित माप को क्या कहते हैं, उस मापक यंत्र की अल्पतमांक या लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो वोल्ट मीटर, इसकी अल्पतमांक कितनी है, 20 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वोल्ट मीटर है वो 20 मिली वोल्ट से छोटी माप को नहीं नाप पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका अल्पतमांक हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। इसके बाद देखिए कुछ इससे रिलेटेड और भी टॉपिक देखते हैं। आपके अल्पतमांक समझ में आया है, आगे देखिए कुछ टॉपिक देखते हैं। यथार्थता, यथार्थता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक, और एक टॉपिक आपका और हुआ, इसी में दोनों साथ साथ समझ लेंगे। परिशुद्धता, परिशुद्धता, प्रिसिशन, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। देखिए यथार्थता शब्द आपने सुना है, यथार्थ कहते हैं, ये चीज यथार्थ है। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक माप के निकट, सत्य के निकट, सत्य के निकट, सत्य नहीं, क्योंकि कोई भी माप पूर्णतः वास्तविक नहीं हो सकती है। ऐसा मापक यंत्रों की अपनी सीमा के कारण होता है, या जो मापने वाला जो ऑब्जर्वर होता है उसकी अपनी एक सीमा के कारण होता है, या अन्य बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण कोई भी माप पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं होती है, लेकिन वो माप वास्तविक माप के निकट होती है। देखिए यथार्थता का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली माप वास्तविक माप के कितनी निकट होती है, ये कितनी निकट है वो वाली। यथार्थता से हमें क्या ज्ञात होता है, यथार्थता से हमें ज्ञात होता है किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली माप वास्तविक माप के कितने निकट है। ठीक, ये वास्तविक के कितने निकट है ये बताएगा आपका, कौन बताएगा, ये आपका बताएगा यथार्थता, एक्यूरेसी बताएगी। ठीक है, यथार्थता से आपको क्या पता चलेगा, यथार्थता से आपको पता चलेगा कि ली गई माप वास्तविक माप के कितने निकट है, कितने निकट है। ठीक, ये तो आपकी किससे पता चला, यथार्थता। और परिशुद्धता से मतलब ये होता है कि कोई माप किस विभेदन तक, माप किस विभेदन सीमा तक
ली गई है। ठीक, कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक क्षण की जो वास्तविक लंबाई है वो है 3.425 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने इस माप को सेंटीमीटर पैमाने से लिया, सेंटीमीटर पैमाने से देखिए ये जो माप है, सेंटीमीटर पैमाने से जब हमने ये मापी तो आई 3.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर पैमाना होता है वो एक, उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी 0.1, जो मेजरमेंट लेंगे उसमें पॉइंट के बाद एक स्थान आएगा। ठीक, और जब यही माप हमने वर्नियर कैलिपर से ली, किससे, वर्नियर से, जब ये माप हमने वर्नियर से ली तो ये आई आपकी 3.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों मापों में ये जो पहली वाली माप है वो अधिक यथार्थ है। क्यों, ये देखिए आप, ये 3.3 है, ये 3.22 है, तो वास्तविक मान के निकट कौन ज्यादा है, वास्तविक मान के निकट कौन ज्यादा है, ये ज्यादा निकट है, ये वाली मेजरमेंट वास्तविक माप के ज्यादा निकट है। ठीक है, क्योंकि ये 3.3 और ये 3.2, तो ये ज्यादा निकट है। तो इसमें यथार्थ माप आपकी कौन सी हो गई, ये माप यथार्थ हो गई। लेकिन इसमें परिशुद्ध कौन है, ये वाली माप अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि ये अधिक विभेदन सीमा तक, ये कहाँ, कितनी विभेदन सीमा तक ली गई, ये वाली माप ली गई थी 0.01 सेंटीमीटर की विभेदन सीमा तक ली गई है। ठीक, और ये वाली जो माप है वो आपकी 0.1 सेंटीमीटर की विभेदन सीमा तक ली गई है। तो ये वाली माप अधिक कैसी हो गई, परिशुद्ध हो गई। ठीक, परिशुद्ध का मतलब कि कोई भी माप जितनी अधिक विभेदन सीमा तक ली जाए, विभेदन सीमा अधिक का मतलब कि किस मापक यंत्र की, या ये ऐसे आप सीधे शब्दों में समझ लेना कि जो माप दशमलव के बाद ज़्यादा स्थानों तक ली जाए, जिस माप में दशमलव के बाद ज़्यादा स्थान हो वो आपकी अधिक परिशुद्ध होगी। ठीक, या ये भी समझ लीजिए कि आपकी वो माप अधिक परिशुद्ध होती है जिस मापक यंत्र की अल्पतमांक कम होती है। ठीक, अल्पतमांक कम होती है। जैसे हमने किसी एक बहुत छोटा तार है, उस तार की लंबाई हमने सेंटीमीटर पैमाने से नापी, तो सेंटीमीटर पैमाने की अल्पतमांक कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर होती है। वर्नियर कैलिपर से नापी, उसकी अल्पतमांक कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर होती है। और पेच मापी से नापी 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो तीनों में जब हम नापेंगे तो माप परिशुद्ध कौन सी होगी, जो माप हमने पेच मापी से ली थी वो माप आपकी अधिक परिशुद्ध होगी। ठीक है, समझ में बात आई। तो आपकी ये यथार्थता और परिशुद्धता आपके समझ में आई होंगे टॉपिक। अब ये देखिए, इसके बाद अब आ जाइए मापन में त्रुटियां। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां, मापन में त्रुटियां, मेजरमेंट इन एरर्स। मापन में त्रुटियां, देखिए त्रुटि क्या होती है, त्रुटि मीन्स आप जानते हो, त्रुटि मीन्स गलती। जब हम किसी मापक यंत्र से कोई माप लेते हैं तो उसमें निश्चित रूप से गलती होगी, गलती की संभावना होती है, त्रुटि की संभावना होती है। क्यों, ऐसा मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होता है। क्योंकि कोई मापक यंत्र, जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ये हमारा एक पैमाना है, जैसे इसमें कितने खाने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर देखिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अगर कोई माप यहाँ तक आई तो आपने क्लियर कह दिया 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन जब माप यहाँ पर गई तो आप क्या बोलोगे, इसको 1.2 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर। तो दोनों में क्या हो रही, गलती हो रही है, ना तो ये 1.2 है और ना ही 1.3 है। ये त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है। लेकिन ये गलती किसके कारण हो रही है, ये मापक यंत्र की अपनी सीमा के कारण हो रही है। क्योंकि ये जो मापक यंत्र है, ये छोटा खाना है, इससे कम की माप का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगी, इस मापन में त्रुटि हो जाएगी, त्रुटि की संभावना हो जाएगी। तो मापन में जो हम कोई माप करते हैं उसमें त्रुटि की क्या होती है, उसमें गलती की संभावना होती है। ऐसा मापक यंत्रों की किसके कारण होता है, यथार्थता की सीमा के कारण होता है। तो कि त्रुटि किसे कहोगे, देखिए यहां से त्रुटि किसी माप में, या हम कोई माप लेते हैं तो उस माप में एक अनिश्चितता आती है, अनिश्चितता आएगी, ठीक। जैसे किसी मापक यंत्र द्वारा यहाँ पर हमने माप ली तो यहाँ पे एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। क्या अनिश्चितता है, आपने बताया कि साहब माप 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ आपने 1.2 सेंटीमीटर बताया, जबकि माप यहाँ तक जा रही थी, इस खाने से थोड़ी सी आगे जा रही थी, ठीक। तो ये इसमें गलती हो रही है। या आपने जब 1.3 बताया तो ये खाना यहाँ पूरा 1.3 न होकर के यहाँ तक था। तो इसका ये मतलब हो गया कि किसी माप में, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में जो अनिश्चितता होती है उसे क्या कहोगे, त्रुटि कहोगे। है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि क्या हो गई, अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक। अब ये जो त्रुटि होती है आपकी, तो मुख्यतः त्रुटि दो प्रकार की होती है आपकी, क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां नंबर 1, नंबर 2, ये तो आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां हो गई, ठीक है। और नंबर 2 आपकी है यादृच्छिक त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, ये कई एक प्रकार की होती, यंत्रगत, यंत्रगत त्रुटि। देखो क्रमबद्ध त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि में क्या होगी कि यंत्र की अपनी बनावट के कारण या उसके जो खाने बने हैं इनका सही से अंशांकन न होना, ये खाने, कोई खाना बड़ा कर दिया, कोई छोटा कर दिया है, या यंत्र की कोई ऐसी बनावट है तो उसके कारण ये त्रुटि होती है, यंत्रगत त्रुटि। और इस त्रुटि में आपकी एक होती है शून्यांक त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि में क्या होती है, शून्यांक त्रुटि। देखिए शून्यांक त्रुटि क्या होती है, जैसे ये आपका बर्नियर कैलिपर्स, इस बर्नियर कैलिपर्स में को जब हम देखिए इसके दोनों खाने मिलाएंगे तो क्या होगा, मुख्य पैमाने का 0 और बर्नियर पैमाने का 0 एक सीध में आने चाहिए। जब आप लैब में देखेंगे इसको, ये किस में आने चाहिए, एक सीध में आने चाहिए। अगर एक सीध में नहीं होते तो इसको हम लोग शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ऐसा यंत्र की बनावट के कारण होता है। तो हम सबसे पहले जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या कर देते, तो उसमें ये देख लेते हैं कि इस यंत्र में शून्यांक त्रुटि तो नहीं है, दोनों पैमानों को मिला करके देख लेते हैं। और आपकी इसमें अल्पतमांक त्रुटि होती है, अल्पतमांक त्रुटि। यंत्र की जो अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट है, उसके कारण भी क्या आ जाती है, मापने में कोई भी जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाती, ठीक है। और इसमें जो क्रमबद्ध त्रुटि में वो अचर त्रुटि और होती है आपकी अचर त्रुटि। अचर त्रुटि का मतलब ये है कि जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो बार बार उसमें जो एक गलती आ रही, निश्चित गलती आ रही है, ठीक, अचर गलती आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर त्रुटि कहेंगे। ये अचर त्रुटि आपकी हो गई, ठीक। और प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता। अब हम प्रायोगिक तकनीक, प्रायोगिक तकनीक मीन्स जो हम प्रैक्टिकल है, जो नापने की टेक्निक है, जो तकनीक है, उसको नहीं जानते हैं तो उसके कारण भी हमसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, हमसे त्रुटि हो जाएगी। जैसे ये आपका बर्नियर कैलिपर्स है, इसका हम यूज़ करना नहीं जानते हैं तो इसके कारण भी हम जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें भी गलती करेंगे, पैमाना सही से पढ़ना नहीं जान रहे हैं तो भी हमसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ठीक है। दूसरे प्रकार की ये आपकी गलती है, यादृच्छिक त्रुटि है या रैंडम
एरर है। तो ये जो गलती आपकी होती है वो मापन में अनियमित रूप से कुछ त्रुटियां होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? मापन में अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि कैसी होती है? जैसे हम बार बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लैब में किसी लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कर रहे हैं, फोकस दूरी के लिए फार्मूला लगा रहे हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो कभी हमारी फोकस दूरी आ रही है 19.7 सेंटीमीटर, कभी कभी आ रही है 19.6 सेंटीमीटर, कभी कभी आ रही है 19.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये अनियमित त्रुटि आपकी है। इस प्रकार की त्रुटि को कैसे ज्ञात करेंगे? इसीलिए जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई मापन करते हैं, तो उसको अनेक बार परीक्षण लेते हैं और अनेक बार परीक्षण लेने के बाद फिर सभी परीक्षणों का क्या ले लेते हैं? औसत ले लेते हैं। इससे इस प्रकार की जो गलती, इस प्रकार की जो त्रुटि है वो आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो यह आपने क्या समझा? मापन में त्रुटियां, इस तरीके की हमारी मापन में त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, आपके समझ में आया? और त्रुटि क्या होती है? किसी मापन में अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक, अनिश्चितता को। अब ये त्रुटि आपकी दो प्रकार की हुई, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटि। ठीक, ये बात हुई मापन में त्रुटियां। ठीक, इसके बाद त्रुटि से रिलेटेड कुछ और टॉपिक देखते हैं। त्रुटि से रिलेटेड अब हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप, जिसे हम लोग क्या कहें? प्रेक्षित माप, और उस राशि के वास्तविक मान में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे एक क्षण की वास्तविक लंबाई है 3.12 सेंटीमीटर, ये आपकी वास्तविक लंबाई हो गई। और जब हमने इसको वर्नियर कैलिपर से उसकी मेजरमेंट की तो वो आई आपकी 3.13 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये वास्तविक माप है और ये प्रेक्षित माप है, दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, दोनों में अंतर आ गया। तो उसी अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो आपकी निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? किसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि? किसी राशि की वास्तविक माप, वास्तविक माप और प्रेक्षित माप, ये आपकी प्रेक्षित माप हो गई। इन दोनों में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे? निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए, जैसे किसी राशि का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका जैसे आप लैब में गए, आपने लैब में क्या किया? एक बॉल की, एक गेंद का व्यास नाप रहे हैं। इसका व्यास हमको वास्तविक व्यास नहीं पता पहले से। तो जब हम किसी राशि का वास्तविक माप न पता हो, किसी राशि की वास्तविक माप न पता हो, तो हम क्या करेंगे? तब हम उस राशि के लिए अनेक बार परीक्षण लेंगे और सभी परीक्षणों का माध्यमान ले लेंगे। सभी परीक्षणों का जो माध्य होगा वही क्या कहलाएगा? वास्तविक माप, वास्तविक माप के निकट होगा। ठीक है, क्या करेंगे? प्रेक्षणों का माध्यमान किसके निकट होता है? यह आपका वास्तविक माप या मान के निकट होता है। ठीक, जैसे कोई भौतिक राशि ए है, इसके लिए हमने बहुत सारे परीक्षण लिए हैं। किसी भौतिक राशि ए के लिए हमने लैब में क्या क्या परीक्षण लिए? एक बार A1, A2, A3, A4 ... AN। ठीक, ये लिए हैं परीक्षण हमने। तो अब इनका हम माध्यमान निकाल लें। माध्यमान, ये जो माध्यमान हम लोग निकालेंगे
वो इसका क्या होगा, वो इसका वास्तविक मान लिया जाता है, वास्तविक मान। तो माध्य मान या वास्तविक मान AM बराबर कैसे निकालें, सबको जोड़ करके प्लस डॉट डॉट AN अपॉन जितने बार हमने प्रेक्षण लिया उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य मान या वास्तविक मान। ठीक, अब इन मापों में निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालेंगे, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, देखिए मापों में निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालेंगे, पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो डेल्टा A1 इक्वल, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक माप। तो वास्तविक माप कितनी आ रही, देखो वास्तविक माप आ रही AM और माइनस प्रेक्षित माप पहली बार हमने माप कितनी ली, A1, ये आपकी हो गई निरपेक्ष त्रुटि पहली माप में। इसी प्रकार दूसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2। तीसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी, AM माइनस A3 डॉट डॉट, ऐसे nवीं माप में कितनी निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, डेल्टा AN इक्वल AM। ठीक, ये जो हम साइन लगा रहे हैं वो किसका है, वो निरपेक्ष त्रुटि का है। मीन्स जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो सदैव धनात्मक होती है। तो ये चिन्ह आपने छोटी क्लास में मैथ में पढ़ा हुआ, निम्न की निरपेक्ष मान निकालिए, ऐसे ऐसे लिखा है। तो ये क्या आता है, निरपेक्ष हमेशा पॉजिटिव आता है निरपेक्ष मान। ठीक है, तो निरपेक्ष मान का ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जैसे आपका यहाँ पर AM का मान कम है, A1 का मान ज़्यादा है, तो क्या आ जाए, ऋण चिन्ह आ जाएगा। लेकिन जब आप निरपेक्ष त्रुटि लिखोगे तो वो ऋण चिन्ह है वो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सदैव निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक होती है, इसलिए ये हम लोगों ने साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक, अब इसमें हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। ये देख लिया आपने। अब देखिए माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। देखिए जितनी निरपेक्ष त्रुटियां आई हमारी किसी मापन में, जो निरपेक्ष त्रुटियां आई, उन त्रुटियों का अगर हम माध्यमान ले लें, मध्यमान का मतलब जितनी बार हमने कैलकुलेशन, जितनी बार हमने रीडिंग ली, सभी रीडिंगों को प्लस करके क्या कर दें, जितनी बार रीडिंग उसका डिवाइड कर दें, तो आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी। देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ये माध्य है A बार, प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN अपॉन N। ठीक, क्या आप कैसे डिफाइन करोगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किस तरीके से डिफाइन करोगे कि मापों में निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, मापों में निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद देखिए आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि हो किसके बराबर होती है, आपेक्षिक त्रुटि बराबर आपकी होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार। ये क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और बटे माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान।
वास्तविक मान an, जिसे हमने प्रेक्षण लिया था, उन प्रेक्षणों के मध्यमान से प्राप्त किया है। ठीक, तो ये आपकी आपेक्षिक त्रुटि हो गई आपकी। ठीक है, ये आपेक्षिक त्रुटि हो गई। अब आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। अब आ जाइए अगर आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने को क्या कहेंगे? आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये आपकी कुछ और प्रकार की त्रुटियां आई, ये हमारे मापन में ये त्रुटियां संभावित होती हैं। ठीक, अब